हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे कि बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस को कैसे ऑपरेट करते हैं किसी भी फंक्शन पे, इस पे हम बातें करेंगे। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर प्ले स्टोर से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का कंप्लीट सिलेबस आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए होंगे, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लिए होंगे तो यह न्यूमेरिकल एनालिसिस से पार्ट थर्ड के पेपर 8 में ऑप्शनल पेपर में या न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा जाता है, तो आपको पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। उसी न्यूमेरिकल एनालिसिस में कंटिन्यू कर रहे थे और उसी न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे थे, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, इस पे हम बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, उससे पहले हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है इस पर थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो फॉरवर्ड डिफरेंस को जो है ना इस तरीके से हम डिनोट करते थे यहाँ से डेल के थ्रू, ठीक है। और यह एफ ऑफ एक्स पे अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस अगर ऑपरेट करते हैं तो यह हमेशा हो जाता है फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, यानी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस करेंट वैल्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी को हम क्या कहते थे, तो फॉरवर्ड डिफरेंस कहते थे। जहां एच क्या होता था, तो एच आपको कोई ना कोई इंटरवल होता था दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से जो हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस या असेंडिंग डिफरेंस की हम बात करेंगे। देखिए, असेंडिंग डिफरेंस को जो है ना इस तरीके से डिनोट किया जाता है और इस सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है और इस सिंबल को हम लोग नेउला कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेउला कहते हैं, यानी बैकवर्ड डिफरेंस को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो नेउला के थ्रू डिनोट करते हैं। और यह होता क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शंस पे हमको क्या करना है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करना है, ठीक है। यानी यहाँ से नेउला लगाते हैं तो यह हमेशा हो जाता है आपको करेंट वैल्यू, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स माइनस का बैक वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस का एच हो जाता है। जैसे अगर एक्स में से एच अगर घटेगा, इसका मतलब क्या है, वो बैक वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस, या कहें इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं। जहां एच क्या हो जाता है, तो एच आपका एनी इंटरवल होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा आपको बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, करेंट वैल्यू माइनस बैकवर्ड वैल्यू, और फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस का करंट वैल्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं क्या कि इसको तो हम फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस अगर हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर आपको नेवला टू एफ ऑफ एक्स अगर आपको निकालना हो तो क्या आप इसको लिख सकते हो, नेवला इंटू नेवला एफ ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा क्या लिखो, यहाँ से नेवला, और इस नेवला एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इस नेवला को दोनों में ऑपरेट कर लीजिए, यानी नेवला एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, फिर माइनस नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको क्या लिखोगे यहाँ से, फिर यहाँ फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, क्या लिखते हैं यहाँ से हम लोग करेंट वैल्यू माइनस का बैक वैल्यू। बैक वैल्यू कैसे निकालता है, तो एच हम घटाते हैं। उसी तरह से यहाँ से माइनस, यहाँ भी क्या लिखिएगा करेंट वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस का एच, और यहाँ से आप क्या लिखोगे माइनस बैक वैल्यू। बैक वैल्यू बोले तो जो रहेगा उसमें से आपको एच को घटा लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस एच तो पहले से था, एक और एच को हमको घटाना होगा, तो एक और एक्स हमने क्या किया, घटा दिया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ से क्या लिखो, एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हैं, क्योंकि h माइनस एच क्या लिखोगे, 2h लिखोगे। अब यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस, ये दोनों सेम चीज़ है, घटेगा तो 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का h प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो डेल टू एफ ऑफ एक्स आपको हो गया, या कहें डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से, तो
इसको भी हम लोग कहेंगे क्या कि यह सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो आर कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस। ये आपका क्या है, तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस हो गया दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ तक लिखिए। तो इसके बाद हम आते हैं थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस पे हम बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले आप इसको लिखिए, तो जल्दी लिखिए आप लोग इसको दोस्तों। अब हम लोग आते हैं थर्ड डिफरेंस अगर निकालना पड़ेगा या थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे। यहाँ से देखना, डेल क्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं डेल इंटू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और एक्चुअली में दोस्तों यह डेल नहीं है, नेओला है। क्या है भाई यह, तो नेओला है, डेल इसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है। और अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि भाई यहाँ से नेओला इंटू इसका वैल्यू अभी जस्ट हम क्या देखे हैं, तो एफ ऑफ एक्स है माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का एच है और प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h होता था। अभी जस्ट हम सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस निकालने थे ना, तो वही वैल्यू आया था। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या कर लिए, इसको सबको अंदर लेके आइए, नेओला एफ ऑफ एक्स फिर माइनस का नेओला 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का एच प्लस नेओला एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर लिए, यहाँ से देखिए नेओला एफ ऑफ एक्स, इस 2 को बाहर निकालिए, 2 नेओला एफ ऑफ एक्स माइनस का एच प्लस नेओला एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से क्या है, यह फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से करेंट वैल्यू, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स माइनस का बैक वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस का एच माइनस 2 इंटू, फिर इसको क्या लिखिएगा करंट वैल्यू, यानी क्या लिखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस का एच माइनस का बैक वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एच और एक और एच, बैक वैल्यू का मतलब क्या है, एक और एच को हमको घटाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस है, क्या लिखिएगा यहाँ से करेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस का h लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको और आगे बढ़ाइए। तो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस 2 से गुना कर लीजिए, माइनस का 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का एच माइनस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस है, क्या लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस का 3h लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा एफ ऑफ एक्स माइनस या एफ ऑफ एक्स माइनस एच यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। यानी क्या लिखिएगा 3 एफ ऑफ एक्स माइनस का एच लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ से देख रहे थे, इसको देखिएगा तो यह माइनस है और यह प्लस है, ठीक है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस का 2h और यहाँ से माइनस का क्या लिखिएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस का 3h लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका क्या है, तो यही आपका क्या है, तो थर्ड यानी नेओला एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है। और इसी को आप क्या कहेंगे, तो इसी को आप कहेंगे यह थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखोगे, आर कॉल्ड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो भी जितना भी डिफरेंस कहेगा ना, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई उसका कितना डिफरेंस आ रहा था दोस्तों, ठीक है। और इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ देखिए यह माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस यह प्लस हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और जैसे अगर यह प्लस हो जाएगा तो यह दोनों क्या है, सेम चीज़ है, तो ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ से आप क्या लिखेंगे यहाँ से प्लस का 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2h और माइनस का एफ ऑफ एक्स माइनस का 3h हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही आपका क्या होगा, तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी डिफरेंस कहेगा ना, इसी तरह से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। लिखें आप दोस्तों। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए ऑपरेटर की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर जो था, बैकवर्ड डिफरेंस हो जाए या फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाए, उसी का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज की हम बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग टॉपिक डाले हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस फार्मूला,
ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है, द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस आर जीरो, यानी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, चाहे वह फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाए चाहे बैकवर्ड डिफरेंस हो जाए, वो हमेशा क्या लिखिएगा दोस्तों, तो जीरो लिखिएगा। कांस्टेंट बोले तो कोई नंबर का 2 3 4 5 6 कुछ भी का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं, चाहे वह बैकवर्ड हो जाए चाहे फॉरवर्ड हो जाए, उसका क्या होगा, हमेशा जीरो होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से फॉरवर्ड डिफरेंस है, यहाँ डेल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, यहाँ से जीरो लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंस हमको निकालना है, तो वहाँ क्या लिखने वाले हैं, तो जीरो लिखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखते हैं, द ऑपरेटर डेल इज कॉम्यूटेटिव इन इट्स ऑपरेशन, यानी जो डेल जो है ना, वह क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है ऑपरेशन में दोस्तों। ठीक है, अर्थात कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, सो समझिए कि ए इंटू बी, यहाँ से कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब है, ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, बी ए के बराबर होना चाहिए था। उसी तरह से यहाँ से देखिए, सी डेल इक्वल टू डेल सी होना चाहिए था। पहले सी है, उसके बाद डेल है, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से डेल सी के बराबर हो, इसी को तो कॉम्यूटेटिव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी डेल जो है ना, हमेशा क्या होता है, तो कॉम्यूटेटिव हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम देख रहे थे क्या, डेल इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डेल क्या हो जाता है आपका, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, सो देखिएगा, यहाँ दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, टू फंक्शन है किसका, एक्स का दोस्तों। ठीक है, देन डेल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डेल क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बट जाएगा। क्या लिखो, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से देखिए, अगर ए और बी कोई दो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ए और बी क्या होगा आपका, कोई दो कांस्टेंट होगा, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, डेल ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स आपको है, तो सबसे इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो अभी जस्ट फॉलो किया है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कांस्टेंट को आपको बाहर फेंक देना है। जैसे मैं यहाँ से ए को बाहर निकाले, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस बी को बाहर निकाले, डेल जी ऑफ एक्स हमको कर देना है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, इंडिसेस लॉ होल्ड्स फॉर डेल, यानी जो घातांक का जो नियम होता है ना, वह आपको क्या करता है, डेल पे यानी डिफरेंस फॉर्मूला पे भी क्या होता है, तो होल्ड होता है, यानी फॉलो होता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से देखिए, डेल के पावर एन इंटू डेल के पावर एन एफ ऑफ एक्स है, तो आप इसको दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से डेल के पावर एम प्लस एन इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। आप इसको डेल के पावर एन प्लस एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते थे। उसी तरह से नेक्स्ट में हम आते हैं, तो कहता है द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अगर कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में है, तो उसका अगर आप डिफरेंस अगर निकालते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंस निकालते हैं, यानी फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हो, तो हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद हम कर रहे थे क्या कि 1 से लेकर 5 तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको समझ पा रहे थे, लेकिन छठा नंबर प्रॉपर्टी है, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो छठा नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ के थ्रू से हम समझते हैं कि इसका वैल्यू, यानी यहाँ से यह वैल्यू आपको कैसे हो रहा था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक आप लिखिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। बच्चों, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कि इसका प्रूफ लिखते हैं यहाँ से और LHS पार्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, LHS पार्ट में आप क्या दिया गया भाई, तो डेल इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है। हम सब इसको क्या लिख सकते हैं, हम सब यहाँ जानते हैं कि डेल एफ ऑफ एक्स रहता है, तो क्या लिखते हैं यहाँ से, फॉरवर्ड वैल्यू माइनस का करेंट वैल्यू लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से फॉरवर्ड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस करेंट वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसमें हमको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस का एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हम लिख लिया दोस्तों। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स को घटाए हैं
और सेम चीज़ को हम क्या किए यहाँ ऐड कर दिए दोस्तों, ठीक है, निश्चित रूप से कर सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लीजिए इस दोनों में से कुछ कॉमन आप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर बाहर निकालते हो, क्या लिखो यहाँ से जी ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से हम क्या, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ से x प्लस का h होता है या एक्चुअली में, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचता है यहाँ से, तो f ऑफ x प्लस h हो जाता और माइनस g ऑफ x हो जाता। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, g ऑफ x यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा था, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखना, क्या इसको f ऑफ x प्लस एच लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं डेल g ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए डेल अगर g ऑफ x अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से g ऑफ x प्लस का h माइनस का g ऑफ x लिखेंगे। तो यही चीज़ तो था ना यहाँ से, तो इसी चीज़ की जगह पर क्या लिखिए यहाँ से डेल g ऑफ x लिख लिए मेरे भाई। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस लिख लीजिए जी एक्स है, और इसको क्या लिखोगे तो डेल एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अर्थात हम कह सकते थे इस तरीके से कि डेल एफ ऑफ एक्स है इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो इतना ही होता है दोस्तों, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, तो यहाँ से प्रूफ भी करना था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट वाला तो देख चुके हैं, अब आते हैं कोसेंट वाला को देखते हैं कि कोसेंट वाला का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 में कहता है द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ ए कोसेंट ऑफ ए टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस का हम अगर कोसेंट अगर निकालते हैं, कोई भी डिफरेंस अगर निकालते हैं, यानी यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, अभी जस्ट इनटू वाला देखे हैं, अब हमको क्या करना है डिवीजन वाला या कोसेंट वाला को देखना है, ठीक है। तो यानी डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर आएगा तो इसका जो वैल्यू हो जाता है जी ऑफ एक्स इंटू डेल एफ ऑफ एक्स माइनस, इस बार क्या कहें जी एक्स को बाहर निकालेंगे तो डेल एफ ऑफ एक्स, और माइनस इस बार क्या कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लीजिएगा तो डेल जी ऑफ एक्स लिखिएगा, और होल बटा जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स आपको लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। यही इसका क्या हो जाता है, तो प्रॉपर्टीज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसको प्रूफ करते हैं कि भाई यह कैसे हो रहा था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका LHS पार्ट को लेके चलेंगे, कि LHS पार्ट में आपको क्या दिया गया है डेल इंटू एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स है। इसी तरीके से इसको आप क्या लिख सकते हो, हम लोग यहाँ से जानते हैं ना कि क्या लिखते हैं आप यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, यानी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस का करंट वैल्यू दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच बटा में जी ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस करेंट वैल्यू, यानी एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम अगर आप लेते हो, क्या लिखेंगे यहाँ से जी ऑफ एक्स प्लस का एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, क्या लिखेंगे आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस क्या लिखो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा, क्या आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस का एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखिएगा माइनस क्या लिखेंगे आप यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस कर रहे थे, और बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में जो चीज़ आ रहा था इसको हम यहाँ से लिखेंगे जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा इसको कैसे लिख रहे थे हम, एक्चुअली में क्या किए हैं, इसको घटाए हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को घटाए हैं तो यहाँ जोड़े हैं। अब कहिएगा सर यहाँ भी तो माइनस आप दिए हैं, घटा कहाँ रहे थे, यहाँ भी घटाया था, एक्चुअली में ये माइनस से गुना किया तो यह प्लस हो जाता, ठीक है। तो यह प्लस और यह माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेता,
ठीक है, तो एक तरफ हम क्या किए, इसको जोड़े हैं, एक तरफ इसको घटाए हैं, बिल्कुल कर सकते थे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा यहाँ से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स बचेगा। फिर यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ हमको एफ ऑफ एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स को बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स आपको बचेगा। फिर आप यहाँ से होल बटा तो ज्यों का त्यों लिख सकते हैं यहाँ से, यानी क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिएगा जी ऑफ एक्स इंटू इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे डेल एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ से माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, इसको क्या लिखिएगा, तो डेल जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और होल बटा आप क्या लिखोगे यहाँ से, तो जी एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कह सकते थे यहाँ से डेल एफ ऑफ एक्स बटा में जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू आपको मिला, वह वैल्यू आपको क्या मिला, तो यही मिला दोस्तों, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसको सीखे हैं, और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस फार्मूला देखे हैं दोस्तों, ठीक है। कि क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।